हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। अर्थात वर्णों के सार्थक और निश्चित क्रम से शब्द बनते हैं। लेकिन भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका केवल एक ही वर्ण होता है, जैसे आ, ए, ओ, ना। कभी कभी हम इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर ही देते हैं, इधर आ, ए, कहाँ जा रहे हो, इस तरह के। तो ये भी सार्थक शब्द हैं। शब्द और पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें मूल रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनमें कुछ प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं और इन प्रत्ययों से युक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। अर्थात जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, जिसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। स्रोत या उत्पत्ति। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये शब्द कहाँ से आया, इसका स्रोत कहाँ से है या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। कोई भी शब्द आपके सामने आता है तो आपके मन में ये प्रश्न उठता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। जब संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ही ज्यों के त्यों प्रयोग कर दिए जाते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कवि, कर्म, कृपा, सूर्य। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों से विकसित होकर के भाषा में आए हैं, जैसे दूध, कान, ओठ, साग, इस तरह से और भी बहुत से शब्द हैं। देशज शब्द वे शब्द जो जन सामान्य की बोलचाल में विकसित हो गए हैं या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आ गए, जैसे गाड़ी, तेंदुआ, जूता, पगड़ी, चिड़िया इत्यादि। और भी असंख्य शब्द हैं जो कि देशज शब्द हैं। आगत शब्द विदेशी भाषा से आए हुए शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। और बच्चों, हमारी भाषा में बहुत से देशों की भाषाओं का मिश्रण है, जैसे अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, रूसी इत्यादि। इन सभी देशों की भाषाएं हमारी भाषा में या इन सभी देशों के शब्द हमारी भाषा में हैं। तीसरा आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं, यानी कि हमारी भाषा में सार्थक और निरर्थक शब्द दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। सार्थक शब्द जाहिर लग रहा है, शब्द सुनकर के ही लग रहा है जिनका कोई अर्थ हो, यानी कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो वे सार्थक कहलाते हैं और वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो वे निरर्थक कहलाते हैं। लेकिन अक्सर देखा होगा आपने, अब सार्थक शब्द में तो वो हैं जैसे कमरा, पुस्तक इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द हैं। लेकिन निरर्थक जैसे चूचू, वानी, बोरी, वार्ता, हम लोग कहते हैं ना रुमाल शुमाल पकड़ा दो, गलत शलत मत बनाओ, चाय वाय, तो ये क्या है, निरर्थक शब्द हैं, लेकिन ये हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अगर इनके टुकड़े कर दिए जाएंगे तो इनका अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे समय, हाथ इत्यादि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पाठ, शाला। देखिए, पाठ और शाला 2 शब्दों का मेल है। धन, वान, धनवान, ये भी 2 शब्दों का मेल है, तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से शब्द की रचना होती है लेकिन उनका विशेष अर्थ होता है, यानी वे शब्द विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पंकज, तो कमल के अर्थ में ये रूढ़ है। इसी तरह से गजानन, अब गजानन का क्या मतलब है, गणेश जी।
एकदंत गणेश जी, लक्ष्मीपति विष्णु जी, पवन पुत्र हनुमान जी, इसी तरह से शाखामृग और मृत्युंजय। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम या विपरीतार्थी। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, अर्थात केवल एक ही अर्थ देने वाले शब्दों को एकार्थी कहते हैं, जैसे अनुदान, सहायक, भौतिकी, शिक्षक, राष्ट्रपति इत्यादि। अनेकार्थी शब्द, प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द ही होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो हिंदी में भी ऐसे ही शब्द हैं। अब ऐसे एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि अर्थ। अब अर्थ का एक अर्थ होता है मतलब और दूसरा होता है धन। इसी तरह से और भी बहुत से शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द होते हैं समानार्थी शब्द जो समान अर्थ को लिए हुए होते हैं। देखिए, भाषा में पूर्ण पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, उनमें अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है और प्रयोग के स्तर में भी इनमें भिन्नता होती है, यानी कि लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब ऐसे वार और दिवस, ये पर्यायवाची है, लेकिन प्रयोग के स्तर पर इनमें अंतर होता है। जैसे मैं सोमवार को मेरठ जाऊंगा और हमारे विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द हैं भले ही वो समान अर्थ रख रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया गया है। विलोम शब्द, ये परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। जैसे आदर तो उसका विलोम है अनादर, इसी तरह से सरल तो उसका विलोम है कठिन। इसी प्रकार से अगला भेद है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 8 भेद किए गए हैं। उसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक, विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, आज आपने शब्द और शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। धन्यवाद।